हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट सैनोफी फार्मास्यूटिकल द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसमें जो मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है बिसकोडिल। तो दोस्तों बिसकोडिल जिसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, एक 5 mg का टैबलेट आता है डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट और एक बिसकोडिल 10 mg का आता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं बिसकोडिल 5 mg। तो दोस्तों डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट में जो ड्रग होता है बिसकोडिल होता है, जिसकी पोटेंसी 5 mg होती है। यह एक प्रकार का एंटेरी कोटेड टैबलेट होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर डिजॉल्व होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका जो मेनली यूज करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो यह एक प्रकार का लग्जेटिव ड्रग होता है, लग्जेटिव मेडिसिन होता है, जो क्या करता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जब स्टूल पास नहीं होता, स्टूल हार्ड हो जाता है, स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो यह टैबलेट दी जाती है। तो दोस्तों इस टैबलेट का जो यूज़ है हम 12 साल से ऊपर के बच्चों को करते हैं, या फिर कोई भी इंसान हुआ जिसका एज जो है 12 साल से ऊपर है, तो इस टैबलेट को हम केवल उसी को ही देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट ये एक प्रकार का लग्जेटिव ड्रग होता है, जो क्या करता है जब कॉन्स्टिपेशन होता है, जब स्टूल पास नहीं होता, स्टूल हार्ड हो जाता है किसी कारणवश से, ख़राब डाइट से या कोई भी पेट में इन्फेक्शन की वजह से, तो कॉन्स्टिपेशन की जब प्रॉब्लम आ जाती है तो इस टैबलेट को हम लेते हैं और ये क्या करता है, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको ठीक करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह टैबलेट कैसे काम करता है। तो जब इस टैबलेट को हम लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो नर्व होता है ना उसको एक्टिवेट कर देता है। और जब नर्व एक्टिवेट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मसल्स का कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में जो नर्व है ना उसको एक्टिवेट करके जो मसल्स है उसके कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जब कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इंटेस्टाइनल सेक्रेशन भी बढ़ जाएगा, और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन बढ़ने की वजह से जो स्टूल हार्ड है वह सेक्रेशन से धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा इस स्टूल, और फिर क्या होगा, आसानी से पास होने लगेगा। तो यह मेनली जो है क्या करता है, इंटेस्टाइनल मसल्स कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है और सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, इंटेस्टाइनल सेक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हार्ड स्टूल है, जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आया है, ये हार्ड स्टूल को सॉफ्ट कर देता है और जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन है ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इस टैबलेट को मेनली हम 3 से 4 दिन तक यूज करते हैं। इससे ज़्यादा इस टैबलेट को यूज़ न करें क्योंकि इसका सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों इसका एक निर्देश है, इंपॉर्टेंट निर्देश है कि इस टैबलेट को हम दूध या फिर एंटा एसिड सिरप या टैबलेट के साथ न लें, क्योंकि आपको पता है दूध या एंटासिड लेने की वजह से इस टैबलेट के साथ, ये एंटेरी कोटेड टैबलेट है तो उसका जो कोटिंग है ये हट जाएगा, तो आपके इंटेस्टाइन में ये टैबलेट नहीं पहुंच पाएगा, डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ये स्टमच में ही डिजॉल्व हो जाएगा। और स्टमच में जब डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, एसिड का लेवल डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पेट में जलन होगा, इरिटेशन होगा, बर्निंग होगा आपके स्टमच में, पेट में। तो इस तरह से इसको हम केवल पानी की, इस टैबलेट को हम केवल पानी के साथ लेंगे, वो भी जो है रात को सोते समय, एक गोली रात को सोते समय। 5 mg का अगर आप टैबलेट लेते हैं, डेल्कोफ्लेक्स 5 mg का अगर आप टैबलेट लेते हैं तो केवल एक टैबलेट, या ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप 2 टैबलेट रात को सोते समय लेंगे आप। और अगर 10 mg का टैबलेट है तो आप रात को केवल सोते समय लेंगे। 5 mg का है तो आप 2 ले सकते हैं रात को सोते समय, और अगर 10 mg का टैबलेट है तो आप एक केवल टैबलेट रात को सोने से पहले ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका जो है साइड इफ़ेक्ट। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, स्टमच पेन होता है, डायरिया होता है, नाजिया होता है, डिजीनेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है और स्किन रेशेस होता है। तो दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप ये टैबलेट यूज़ करते हैं और अगर ये साइड इफ़ेक्ट, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट एक अगर आपको दिखाई देता है शरीर पे, तो आप इस दवा को लेना बंद कर देंगे और डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो दोस्तों इस टैबलेट को आप ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन डाइट की वजह से हुआ हो, गलत भोजन की वजह से हुआ हो सकता है आपके अंदर कोई कॉन्स्टिपेशन गंभीर बीमारी का संकेत दे रहा हो, जैसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब हो सकता है, गंभीर बीमारी का संकेत दे सकता है ये कॉन्स्टिपेशन। तो अगर जो है 3 से 4 दिन डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट लेने पर जो है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, इसके बाद फिर अपना ट्रीटमेंट लीजिए।